अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर अब आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। सत्येंद्र जैन ईडी की गिरफ्त में है। 30 मई को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था हवाला से जुड़े मामले के आरोप में। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 9 जून तक के लिए सत्येंद्र जैन को ईडी की कस्टडी में भेज दिया। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। लगातार उनसे पूछताछ हो रही है, लगातार इस मामले में जांच हो रही है। लेकिन इस बीच ईडी ने 7 तारीख को यानी कि 7 जून को एक जानकारी सार्वजनिक की। उसमें यह कहा गया कि सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर जब छापेमारी हुई और साथ ही साथ कई लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं और जो हवाला से जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ पर जो छापेमारी हुई उसमें 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा का कैश मिला है। 133 सोने के सिक्के मिले हैं जिनका वजन तकरीबन 1 किलो 800 ग्राम है। उसके बाद से सियासत में खलबली मच गई। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम विपक्षी दल जो हैं वो आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गए। लेकिन विपक्ष के इस हमले के लिए लग रहा था कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार बैठी है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और उन्होंने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस वक्त प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, खासकर दिल्ली और पंजाब सरकारों के झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपके पास सारी एजेंसीज की ताकत है पर भगवान हमारे साथ है। तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े हैं। तो इसी कड़ी में मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का ट्वीट भी सामने आया और उन्होंने भी सत्येंद्र जैन के लिए स्टैंड लेते हुए ट्वीट किया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी ने झूठ और बेशर्मी की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। सत्येंद्र जैन के ईडी ने घंटों तक तलाशी की पर एक सबूत नहीं मिला। अब किसी को भी सत्येंद्र जैन का करीबी बताकर बीजेपी उन पर झूठे आरोप लगा रही है। बीजेपी वाले अब और कितना गिर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाद मीडिया के सामने आए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे दिल्ली सरकार पर, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर, उसका जवाब दिया। ईडी वालों ने हमारे मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी के घर पे उनकी गैर हाजिरी में एक छापा मारा। उनके घर में उनकी पत्नी, उनकी बेटी मौजूद थे। सत्येंद्र जैन अभी ईडी की हिरासत में हैं और ये छापा तब मारा गया जब इससे पहले सीबीआई और इनकम टैक्स पहले कई बार उनके घर पे छापे मार चुके हैं और सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक ईडी वाले घर की तलाशी लेते रहे। और मजेदार बात यह है कि 2 बजे के बाद, अब दोपहर के 2 बजे और उसके बाद अब शाम हो गई, अभी तक ईडी वालों को यह बताने में बड़ी तकलीफ हो रही थी कि सत्येंद्र जैन साहब के घर पे आखिर मिला क्या। भाई छापेमारी में कुछ तो मिलेगा या ईडी की रेड फेल हो गई। ये एक फेल्ड रेड थी। अब भाजपा वाले लोग इतने गजब के झूठे हैं, झूठ बोलने में इतनी मास्टरी है इनकी कि सत्येंद्र जैन के घर कुछ मिला नहीं, मगर अब इज्जत कैसे बचाई जाए। केंद्र सरकार की इज्जत दांव पे है, ईडी की दिक्कत, इज्जत दांव पे है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत तार तार जो है भाजपा के प्रवक्ताओं ने कर रखी है। तो एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि पता नहीं कितना करोड़ रुपया मिल गया, सोने के सिक्के मिल गए। सत्येंद्र जैन के घर पे क्या मिला ये नहीं बता रहे और ये बताएंगे भी नहीं। तो ये है ईडी के रेड का सीजर मेमो, जिसको हिंदी में पंचनामा कहते हैं।
जिसमें 2 प्राइवेट लोगों के हाथ सामने विटनेस के रूप में आप किसी के घर की तलाशी लेते हैं और तलाशी लेने के बाद आपको ये लिख के देना होता है कि आपको उस तलाशी में क्या मिला, और जिसके घर में आपने सीजर किया उसको ये देना पड़ता है क्योंकि वो सामने बैठा होता है। तो सत्येंद्र जैन साहब की पत्नी और बेटी उस वक्त घर पे थे, उनका नाम इस पे लिखा हुआ है। और इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। एज अ रिजल्ट ऑफ द सर्च वेरियस डॉक्यूमेंट्स, 1 digital device along with 2 locker keys were seized as per the details mentioned in the schedule below. Indian currency totaling 2 rupees 2,79,200 was also recovered during the search. 2,79,200 रुपए। और अगली लाइन क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। However, the same was not seized. 2,79,200 रुपया मिला इन्हें, और क्योंकि उसकी भी अकाउंटिंग, वो कहां से वो पैसा आया है वो वहां मौजूद था और उनको बताया गया, इसलिए वो पैसा भी ईडी ने सीज नहीं किया, वापस दे दिया। अगर वो पैसा भी अनअकाउंटेड होता तो ईडी उसको भी सीज करती, उसको भी वापस दे दिया। इट वॉज नॉट सीज्ड। ये क्लीन चिट है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या विपक्षी दलों की बात करें, जो लगातार सत्येंद्र जैन के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को लेकर सवाल पूछ रही है, अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी पर सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी और सबसे अहम बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से सत्येंद्र जैन को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।